क्षमा कीजिएगा, हम व्यास मंच से एक बात कहें। हनुमान जी महाराज दुष्टों का दलन करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रताप को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम से संसार के लोगों के पीड़ा, विपत्ति, आपत्ति, कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुए नहीं। ये जितने भी कारण हम हनुमान जी के लिए देख रहे हैं, ये सब हमको बहकाने के कारण हैं। श्रेष्ठ भक्त का एक लक्षण होता है कि वो अपनी भक्ति को, अपने स्वभाव को छुपाता है। हनुमान जी महाराज ने विकट रूप धारण करके, गदा हाथ में लेकर के, बानर के रूप में आकर के और अपने दुनिया भर के गोस्वामी जी से लिखवा करके प्रसंगों को हम आप सबके मन में ये बात प्रतिष्ठित करवा दी हनुमान जी ने कि वे केवल दुख दलन करने वाले हैं, वे केवल कष्टों को निवारण करने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब हमको बतला करके हनुमान जी ने अपने मूल रूप को छुपाया है। हनुमान जी का मूल रूप ये सब नहीं है। हनुमान जी का मूल रूप तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मूल रूप है हनुमान जी का। लेकिन कहीं मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और आदि आदि भावों से ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज केवल बल के प्रतिनिधि हैं। नहीं, हनुमान जी तो अत्यंत प्रेम के सागर हैं। और महादेव कथा के इतने रसिया हैं कि वे ही हनुमंत रूप धारण करके कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। तो भीगे देव अगर कोई कहे तो कौन है भीगे देव? महादेव 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। भीगे रहने का मतलब तात्पर्य क्या है? वे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? रामचरित्र के प्यासे, कृष्ण लीला के प्यासे। हमारे ब्रजमंडल में कितने रूप हैं महादेव के। नंदगांव चले जाओ तो नंदीश्वर, गोवर्धन चले जाओ तो आशीश्वर, चकलेश्वर, मथुरा चले जाओ तो भूतेश्वर, और वृंदावन के तो सबको जानते ही हैं। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर। महाराज नंदगांव में तो श्री महादेव ऐसे बैठे हैं। कहां बैठे हैं पता है? यशोदा मैया लाला को जब नवावे, रसोई घर में गुसल खाने में ले जा करके जब लाला को नवाए वे, तो जहां से श्री लाल जी के तन पर पड़ने वाला जल जिस नाली से बाहर आता, महादेव वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी का अभिषेक युक्त जल ही मोरी में है के महादेव के ऊपर आता, वहीं बैठे हैं श्री नंदेश्वर महादेव। वहां बैठ करके श्री ठाकुर जी के चरणामृत से ही पूरे दिन अभिषेक अपना करते रहते हैं। ऐसे श्री महादेव रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला सुनने के अनन्य रसिया। तो हमने तो एक संकल्प धारण किया है मन में कि पाठक परिवार कथा कराए तो ही हम राम कथा सुनावेंगे। यह भी एक प्रकार से महादेव यूं कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, पर अब हमने ये भी भाव रखा है कि हम अपने प्रयास से भी करेंगे कि हम महादेव जहां जहां विराजने उनको श्री रामचरित्र सुनाने के लिए जाया करेंगे। और भागवत हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पर राम कथा केवल महादेव को सुनाएंगे। अगर कल को कोई हमसे कहे भी कि हमें राम कथा सुननी है, तो हम कहेंगे ज्योतिर्लिंग में चलो, वहीं सुनाएंगे। राम कथा अब और कहीं
हमको ऐसा लगता है कि हमको कहने में हम असमर्थ हो जाएंगे, पर वैसे तो अभी भी असमर्थ ही हैं। पर महादेव, ऐसा हमको बार बार कल से ही प्रतीत हो रहा है कि हम किसी को नहीं सुना रहे हैं, महादेव ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार का कथाओं का व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से ही हमारी कथा निकलती है। कई बार यहाँ कई चीजों में अब कूलरों की इतनी आवाज है कि हमको अपनी आवाज ही कम आ रही है, संगीत के स्वर ही बहुत कम सुनाई दे रहे हैं, पर ये मन में भाव आ ही नहीं रहा है कि आपको सुनाना है। मन में यही भाव है कि नहीं, महादेव सुन रहे हैं बैठ के, तो उनको श्रवण करानी है। तो उस भाव से प्रकट हो रही है चर्चा। तो आज से बालकांड का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सब जानते हैं अत्यंत प्रणाम के प्रसंग है, वंदना प्रसंग है पूरा बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं, और सबसे पहले वंदन किसको कर रहे हैं? श्री गणेश जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणपति वंदना कर रहे हैं। पहले सबसे पहला प्रणाम गणेश जी को कर रहे हैं। और जब संस्कृत का मंगलाचरण किया तो वहां पर भी वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दो लोगों को वंदन किया है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। वाणी विनायको, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में इन दो की ही सहायता चाहिए। पहली तो वाणी, वाणी यानी कि सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री, और दूसरी विनायको, विनायक यानी कि गणपति। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान अति सुंदर हो, शब्द भी बहुत अच्छे हों, बोलना भी बढ़िया जानता हो, स्वर भी बहुत अच्छा हो, स्वरूप भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल करता गणेश जी यदि उसके पास नहीं है, तो ज्ञान रावण के पास भी था, शब्दों का बोध रावण को भी था, सुंदर सुंदर प्रस्तुति बनाकर के महादेव को रिझाने की सामर्थ्य रावण रखता था, लेकिन निश्चित ही रावण के पास श्री गणेश जी नहीं है। और ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि रावण महादेव को प्रणाम करता था, तो महादेव के बगल में बैठे हुए गणेश जी को देख करके रावण सोचता होगा, मैं महादेव का शिष्य हूं, आप महादेव के पुत्र हो, और पुत्र गुरु का, पुत्र और गुरु का शिष्य एक प्रकार से भाई भाई के समान होते हैं। तो भाई का नाता रखने के कारण कभी सम्मान बुद्धि शायद रावण के चित्त में प्रकट हुई नहीं गणेश जी के प्रति, इसीलिए उसका अनित हुआ। गणेश जी का सम्मान उसने किया होता, गणेश जी के प्रति उसका आदर भाव रहा होता, भैया आप महादेव के उपासक हो, इसका मतलब है कि महादेव पंचायतन संपूर्ण परिवार आपके चित्त में होना चाहिए। अकेले महादेव को भजने से कोई काम नहीं बनने वाला है। आपको नंदी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपको सर्प को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको परांबा जगदंबा उमा पार्वती को भी वंदन करना पड़ेगा, उनके वाहन को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको कार्तिकेय को भी वंदन करना पड़ेगा, गणपति को भी वंदन करना पड़ेगा, तब ही महादेव उपासक आप माने जाओगे। हमें ऐसा लगता है रावण के नाश का कारण, नहीं तो लोगों के मन में संशय नहीं होगा कि महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी मति, महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी गति। उसने अकेले महादेव को पूजा, संपूर्ण पंचायतन परिवार को उसने वंदन नहीं किया, इसलिए महादेव की ऐसी गति हुई, इसलिए रावण की ऐसी गति हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजा को बाद में प्रसन्न करो, मंत्री, महामंत्री, सेनापति और द्वारपाल, ये यदि पहले प्रसन्न हो गए तो राजा का प्रसन्न होना ना होना चलेगा, लेकिन मंत्री, महामंत्री, सेनापति और
द्वारपाल यदि आपसे प्रसन्न है तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब देखो यहां रामेश्वर मंदिर में भले ही आप महादेव के कितने भी बड़े उपासक हो, भले ही आप काशी विश्वनाथ से आए हो, स्वयं बनारस से ही आए हो, इसका मतलब है कि महादेव से आपका सीधा संबंध है, लेकिन यहां के पुजारियों से आपका कोई संबंध नहीं, मंदिर के अधिकारियों से आपके 36 के आंकड़े हो गए। क्यों? आप हिंदी बोलते हो, वो तमिल बोलते हैं, वो किड़बिड़ करते हैं और आप हिंदी में बोलते हो अरे दर्शन करा दो हमको। द्वारपाल जो हैं उन्होंने पहले दिन आपको रोका और आप हठपूर्वक अंदर चले गए, उसकी नजर में चढ़ गए। तो महादेव आपसे कितने भी प्रसन्न हो, द्वारपाल प्रसन्न नहीं है, पुजारी प्रसन्न नहीं है, मंदिर के अधिकारी प्रसन्न नहीं है, तो महादेव कितने प्रसन्न हो, दर्शन नहीं होगा आपको। इसलिए महादेव भले ही अप्रसन्न हो, लेकिन महादेव के समीप रहने वाले सब आपसे प्रसन्न हो जाएं तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही महादेव से पहले गणपति पूजो। 2 दिन हो गए हमको अभी तक रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो हमने आज पहले ही गणेश जी की वंदना करी है कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। अभी पार्वती जी को भी प्रसन्न करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को भी नेक रिझाएंगे, राम जी को वंदन करेंगे, तो महादेव को कपाट खोलने पड़ेंगे, अपने आप सारी व्यवस्था करके हमको बुलाना पड़ेगा। वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती और गणपति इन दोनों को वंदन किया। सरस्वती मात्र जीवन में आ जाए मतलब ज्ञान आ जाए, और गणपति ना आवे। गणपति का मतलब क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान। ये कौन कराता है? ये गणेश जी कराते हैं। और जिस पर गणेश की कृपा नहीं है वो विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए पहले गणपति वंदन किया, जिनके स्मरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन। गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो
गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी के इन भावों को प्रणाम करने का मन होता है। गणेश जी की वंदना के बाद किसको वंदन कर रहे हैं? जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, जिनकी कृपा से बिना नेत्र वाला भी देख लेता है, ऐसे परब्रह्म भगवान को मैं वंदन करता हूं। ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो नौ नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस तिथि तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा, और हटीला व्यक्ति है, आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरिवृत ध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरार चर्माम सिगदेशु चाप पाषाण ददानुष्ट गुणुष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, और वही समय वो कछु सिपाही इनको लेकर के, कछु हवलदार इनको लेकर के घर में आयो, और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए, मैंने कि कोई दिक्कत होएगी आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति, वाकई सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां। बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा है, छत पे जाके देख रहा है, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा काहे को नहीं रहे, और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में।
और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से, कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा एक काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है। वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं, फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं। उनके तो नेत्र नहीं है, फिर भी उस रूप का अनुभव वे कर लेते हैं। आहा, अरे कहां तक कहें, प्रत्यक्ष रूप देखते हैं सूरदास जी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में होते हुए भी श्री सूरदास जी महाराज द्वापर की लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन करते हैं जिन लीलाओं को किसी ने लिखा नहीं है। इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरी क्षमता नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूं। नारायण और शिव, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को साथ साथ वंदन किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। एक प्रकार से अगर हम कह दें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्री नारायण और शिव इन दोनों के ही अंश जब एक भूत हुए तब श्री राम अवतार हुआ। अगर राम जी को आप गंभीरता से देखेंगे तो नारायण अंश और शिव अंश दोनों का दर्शन आपको राम जी में हो जाएगा। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे, और तभी चिंतन करते करते उनको दर्शन कैसा हुआ। आहा, जटाजूट पर सुंदर रुद्राक्ष लपेटे हुए बाल चंद्रमा विराजमान हैं, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जटाएं बिखरी हुई हैं, नीलकंठ है, गौर वर्ण है। एक बात याद रखिएगा, महादेव का स्वरूप कैसा है, गौर वर्ण के हैं श्री महादेव। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इसका प्रमाण दिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सामान्य गोरे भी नहीं है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखे हैं, कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल श्वेत पुष्प के भांति महादेव का स्वरूप है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, रजत किसको कहते हैं, चांदी को, चांदी के पर्वत के समान चमकते हैं श्री महादेव। यानी कि महादेव का स्वरूप कैसा है, गोरे हैं महादेव, श्याम वर्ण, नील वर्ण, कहीं होगा उसका वर्णन आदि आदि हो तो हो, पर अगर एक बात आपकी स्थिति बताता है, अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है, ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं। स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सब की मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है। आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे,
प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा है, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा है, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बाल कृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और पीत वर्ण दिखाई दे रहा है, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है, इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते। महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए हैं। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, अब गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं, वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहे मैं क्यों जाऊं, पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं, सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा? हजारों युक्तियां सोच ली, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महादेव और ठाकुर जी इतने तत्पर होकर के खेल रहे हैं कि उनकी क्रीड़ा रुकी ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों, इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध 2-4 दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है, अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है, क्या? ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी महाराज बोले महादेव को अति प्रिय है राम नाम। यदि कोई एक बार राम कहता है तो कहते हैं कि महादेव अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ करके जाते हैं, और जब तक मुख से मां निकलता है तब तक महादेव सामने आकर के सुन लेते हैं, इतना प्रिय है राम नाम।
और उतना ही प्रिय राम नाम भगवान नारायण को भी है। नारायण को भी राम नाम बहुत प्रिय है। सब देवता हनुमान जी के सामने बैठ करके बोले शंकर जी को राम नाम प्रिय है, ये सुनकर के तो हमको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो बात सिद्ध ही है। पर नारायण भगवान तो स्वयं राम ही है, उनको राम नाम प्रिय क्यों है? नारायण भगवान को राम नाम प्रिय क्यों है? को प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से ध्रुव ने इनको प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी इनको प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि बिना नाम आश्रय के भक्त मेरे समीप नहीं आ सकते, इसलिए भगवान को अपना नाम ही बहुत प्रिय है। क्यों? ये नाम ही सबको समेट समेट करके मेरे पास लेके आता है, इसलिए ठाकुर जी को अपना ही नाम बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी, दुनिया के लोग राम जी के सामने ही जाके चिल्लाते हैं जय जय श्री राम, राम जी को अच्छा लगता होगा? उन्हीं का नाम उन्हीं के सामने जाकर के चिल्लाने से राम जी को प्रिय लगता होगा? कि मेरे चरणों का आश्रय प्रदान किया, इसलिए मुझे मेरा ही नाम बहुत प्रिय है। हनुमान जी महाराज बोले राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मान सरोवर पर राम नाम संकीर्तन करने लगे। नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मान सरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया करने लगे, और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए, सब भक्तों का चिंतन करके भाव विह्वल भगवान हो गए। मेरी सबरी कहाँ है, मेरा विभीषण कहाँ है, मेरे हनुमान कहाँ है, मेरे कपिध्वज कहाँ है, मेरे कपीश्वर कहाँ है? और उस नाम के प्रभाव से लाखों वर्षों से चली आ रही वो क्रीड़ा वहीं विराजमान हो गई। सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज बोले हमें प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो राम के नाम को प्रणाम करो, नाम को वंदन करो। भैया सही बात तो ये है कि हम सीधे भगवान को जानना चाहते हैं, नाम का आश्रय हमने लिया नहीं है। सही बात तो यह है कि नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम ही आपको ठाकुर जी को जना देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम इतना श्रेष्ठ है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले तो नारायण को वंदन किया, और नारायण के ठीक तुरंत बाद कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। महादेव को वंदन किया और महादेव को वंदन करने के बाद, नारायण को वंदन करने के बाद, गणपति को वंदन करने के बाद फिर वंदन किनको कर रहे हैं? गुरु को वंदन किया। बंधुओं, गुरु कौन है? जैसे ठाकुर जी ने हम सब का निर्माण तो किया, हम सबको नेत्र प्रदान किए, नासिका प्रदान की, जिह्वा दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सकल शरीर प्रदान किया ठाकुर जी ने। परंतु इस शरीर से अपना कल्याण करने का जो मार्ग है वो गुरु ही बता सकते हैं। सीधी बात है, रसोई घर में टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, भिंडी भी हैं, नमक भी है, मसाले भी हैं, मिर्च भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर उन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके साग बनाना जो सिखाए वो गुरु है। भगवत प्राप्ति की सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमको जन्म से देकर के भेजी हैं। ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, नेत्र दिए, नाक, कान, सब कुछ प्रदान किया है ठाकुर जी ने। ये सब वह वस्तु हैं जिनसे भगवत प्राप्ति बड़ी सहजता से हमें हो सकती है। मतलब सब्जी सारी दे के भेजा है ठाकुर जी ने हमको,
पर सब्जी को बनाना गुरु सिखाते हैं। इन नेत्रों से हम कैसे ठाकुर जी का दर्शन करें, कानों से कैसे श्रवण करें, हाथों से कैसे सेवा करें, चरणों से कैसे प्रदक्षिणा करें, यह तो गुरु सिखाएगा। अब देखो, हमारे सामने सब संगीतज्ञ महामुनिंद्र बैठे हैं, जो भैया वायलिन बजा रहे हैं, भैया बेंजो बजा रहे हैं, ये हमारे महाराज जी तबला बजा रहे हैं। सारे साज एक से बढ़कर के एक हैं। ये भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं, कीबोर्ड 2-4 लाख रुपए का आता होगा बाजार में। वायलिन भी 1.5-2 लाख रुपए का तो आता ही है, बेंजो भी इतने का ही आता होगा। सबकी कीमत बहुत है, सबका स्वर एक से बढ़कर के एक है, सब बहुत महंगे हैं और सब एक दूसरे को आकर्षित करने वाले हैं। परंतु अभी ये वायलिन भैया छोड़ करके हमारे अनुज जी बजाने लग जाएं, इसमें स्वर कैसा निकलेगा फिर? या तबला हमारे ये भैया छोड़ दें, सौरभ भैया बैठ जाएं तबला बजाने, फिर क्या बजेगा? सामग्री वही है, सामग्री का मूल्य भी उतना ही है, सामग्री का स्वर भी उतना ही है, लेकिन बजाने वाला यदि सुधी नहीं है तो उसके स्वर से किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सही बात है कि नहीं? ठीक वैसे ही हम सब कौन हैं? हम सब साज हैं। अपने आप को जो मानना चाहो मान लो। हम तो सितार हैं, हम अपने आप को सितार मान रहे हैं। सितार में कितने तार होते हैं? कोई वंशी है, कोई सितार है, कोई वायलिन है, कोई बेंजो है, कोई वीणा है, सब अलग अलग साज यहां पर बैठे हैं। हम सबको ठाकुर जी ने परिपक्व बना करके भेजा, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हैं हम। लेकिन बस हमारे तारों को झंकृत करने वाला एक गुरु जीवन में आ जाए। हमारे इंद्रिय रूपी एक तार को भी झंकृत कर दिया, उसी तार के स्वर से ऐसा स्वर प्रकट होगा जिस पर वाहवाही संसार नहीं, जिस पर वाहवाही स्वयं श्री राम करेंगे। और जिस दिन राम जी ने वाहवाही कर दी उसी दिन हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। तो गुरु कौन है? ये सब गुरु बैठे हैं सामने। इनके सामने जो साज हैं, ये सब साज प्रिय इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गुरु के द्वारा इनका वादन हो रहा है। और यही इन्हीं को हटा करके कोई और आकर के इनका वादन करने लग जाए, इनके स्वर से कोई रीझ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हम हैं। हम आप सब लोग कभी सेलिब्रिटियों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार के विषयों के अधीन हो जाते हैं, कभी संसार की किसी वस्तु के प्रति अधीन हो जाते हैं। हमारे तार झंकृत तो होते हैं। दुनिया वाहवाही करती है, ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी वाहवाही कब करते हैं? जब किसी गुरु के अधीन हो जाते हैं। और जैसे हम किसी गुरु के अधीन होते हैं, हमारे इंद्रिय रूपी स्वर का जब जैसे ही तार छेड़ता है गुरु, आहा, ठाकुर जी वाहवाही करते हैं, महादेव वाहवाही करते हैं। मीराबाई हमारी आपकी तरह ही थी, उनकी भी आंखें थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जिह्वा थी, उनकी भी 2 भुजाएं थी, 2 पैर थे, कंठ था। हमारी जैसी ही थी मीराबाई, लेकिन केवल गुरु आश्रय मिल गया। और देखो, एक सूरदास नामक भी हुए, उनका तो एक तार भंग था, नेत्र थे ही नहीं उनके। हम तो सारे तारों से युक्त हैं, हम जो साज हैं, पर सूरदास रूपी एक साज था, उनका तो एक तार था ही नहीं। लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो गए, तो एक तार ना होने के कारण भी जितने तार थे उन्हीं के झंकार से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अष्टावक्र 8 जगह से वक्र थे, लेकिन गुरु कृपा से वक्र होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा से उनको प्राप्त हो गए। कितनी सुंदर बात।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। यहां गुरु की महिमा बता रहे हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु कैसे होते हैं। बोले गुरु की कृपा कैसी होती है कि यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वक्र चंद्रमा जिन गुरु महादेव की शरण में गया, वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। महादेव कैसा चंद्रमा धारण करते हैं? पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा एक प्रकार का दोष है, और पूर्ण चंद्रमा नहीं है, अर्ध से भी छोटा चंद्रमा, बाल चंद्रमा धारण करते हैं। इसका मतलब नहीं है पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते महादेव। कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। भाई यही गुरु कृपा है, जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हो, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हो, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया, और महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया। उस सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, गुरु की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बनाकर के अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं। बंधुओं, गोस्वामी जी से एक बात सीखिएगा। वैसे सीखने को तो हजार बातें हैं, पर एक विशेष बात सीखिएगा। क्या? गोस्वामी जी ने संपूर्ण मानस में एक जगह भी स्वयं को श्रेय प्रदान नहीं किया राम यश लिखने में। गोस्वामी जी ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि ये यश मैंने लिखा, ये यश मेरे चिंतन में आया, ये भाव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, हर जगह गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु की कृपा को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति का यह लक्षण होता है कि वो अति विशिष्ट क्रियाओं को करने के बाद भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख सकता, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, जिन गुरु कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं ठाकुर जी का यश लिख पाया हूं। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भव मोचन। और देखो एक बात और, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा।
और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता है। जो कोई ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किस विश्वास के आधार पर गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि ये हनुमान जी, आपकी जो शरण लेगा उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी भी कह रहे होंगे, एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मेरी शरण में आने वाले को इतना निर्भीक होने की आवश्यकता क्या। गोस्वामी जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं, सीधा लिखते जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे कल्याण होगा होगा होगा। क्यों? ये मेरी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु कृपा है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मुझे अपनी गुरु कृपा पर भरोसा है कि जो इसका आश्रय लेगा उसका कल्याण होगा। तो गोस्वामी जी की वाणी में दो बातें आपको बार बार देखने को मिलेंगी। पहला तो अपने आप को श्रेय नहीं देते, अपने गुरु को श्रेय प्रदान करते हैं। और दूसरी बात, जो भी लिखते हैं इतने विश्वास के साथ लिखते हैं कि इससे कल्याण होगा ही होगा। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। संसार को विषय भोगों से मुक्त करने वाला मैं रामचरित लिख रहा हूं, किसकी कृपा से? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। भैया एक बात याद रखिएगा, गुरु के प्रति शिष्य केवल एक वस्तु अर्पित कर सकता है, इसके अलावा कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं। ये बाकी जो कुछ भी आप दे रहे हो ये एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। मूल दक्षिणा जो गुरु के चरणों में शिष्य को अर्पित करनी चाहिए वो केवल एक है, और वो क्या है? विश्वास। जिस दिन आप अपने गुरु के आश्रित हो जाते हैं, गुरु आश्रित होने का मतलब होता है कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, ये विश्वास दृढ़ चित्त में आ जाए, अब मेरा कल्याण होगा, अब मुझे कल्याण होने से मुझे कोई, हम तो एक बात कहेंगे, जिस दिन आपने गुरु आश्रय लिया उसी दिन इतना विश्वास चित्त में प्रकट हो जाए कि अब मेरे कल्याण में वादा है ही नहीं। इतना विश्वास यदि आपके चित्त में आ गया तो गुरु कृपा आपको परिलक्षित होती हुई प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। और क्षमा करें, आपने गुरु आश्रय लिया और उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं संशय है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी सद्गति होगी कि नहीं, तो आप गुरु आश्रय में होकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, केवल गुरु के प्रति विश्वास, शिष्य का शिष्यत्व केवल इतना है कि अपने गुरु को केवल विश्वास रूपी दक्षिणा प्रदान कर दे। गुरु चाहे जैसे भी हों, यदि गुरु पदवी पर बैठे हैं और शिष्य अपना विश्वास अर्पित करता है तो गुरु शब्द का दायित्व ठाकुर जी निभाते हैं फिर, और ठाकुर जी उसके बेड़ा पार करने का पूरा संकल्प हाथ में लेते हैं। बस उसका विश्वास ना डगमगाए। वो कल रात्रि अनुज जी आप एक कथा सुना रहे थे, कौन से महात्मा थे वो? हैं? मूलदास। ये रात में हमको एक कथा सुना रहे थे मूलदास महात्मा की। एक मूलदास नाम के महात्मा थे, गुजरात में राजकोट के राजा उनके शिष्य थे। राजा ने मूलदास जी से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन विश्वास अर्पित नहीं किया अपने गुरु को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन उस नगर में एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि श्री मूलदास संत के पास में एक अबला नारी आई और रुदन कर रही थी।
मूलदास जी ने पूछा तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि इस नगर के एक अत्यंत धनवान सेठ ने मेरे साथ रमण किया और मुझे गर्भवती कर दिया, परंतु अब वो मुझे अस्वीकार कर रहा है, अब वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। और क्योंकि वो बहुत धनवान है तो पूरा नगर उसके पक्ष में है, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, स्वयं भी मर जाऊं और अपने गर्भ के बालक को भी मार दूं। तो मूलदास जी ने उस कन्या से कहा एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में रह जाओ, मरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड क्यों देना स्वयं को, और स्वयं को दो तो दो, अपने गर्भ के बालक को क्यों दे रहे हो? हमारे आश्रम पर रह जाओ। वो कन्या बोली कल को मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं क्या कहूंगी कि उसके पिता कौन है? मेरा तो पूरा जीवन नरक हो जाएगा, मेरे बालक का जीवन नरक हो जाएगा। समाज को क्या बताऊंगी कि मेरे पति कौन है, मेरे बालक के पिता कौन है? और कल को बालक ने भी यदि मुझसे पूछा कि मेरे पिता कौन, तो मैं क्या बताऊंगी मेरे बालक का पिता कौन? मूलदास जी बोले हम संत हैं, हम सबके गुरु हैं, हम सबके माता हैं, हम सबके भाई हैं, सबके बंधु हैं, सबके पिता भी हैं। कोई पूछे तो कह देना हम तुम्हारे बालक के पिता हैं। हमको अपने ऊपर हम संत केवल माला पहनने के लिए नहीं बने, हम संत केवल दक्षिणा लेने के लिए नहीं बने, हम संत केवल सम्मान सुनने के लिए नहीं बने। कोई अपमान भी करेगा तो भी हम सम रहेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे। तुम कह देना संसार से कि हमारा बालक है, हम उसके पिता का निर्वहन करेंगे। गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन गुरु पद को निभाना बहुत कठिन है। इसीलिए हम गुरु दीक्षा नहीं देते। हम कहते हैं हमारी कथा ही सुन लो, क्योंकि गुरु पदवी बैठना इतना सामान्य, इतना सरल नहीं है। हमारे वृंदावन में हर वर्ष कथा होती है, तो इस बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की थी। तो आपसे पूर्व श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की 2 वर्ष तक कथा हुई। उससे पूर्व 2 वर्ष तक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय श्री श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कथा की। हमारे सामने आंखों देखी घटना, एक व्यक्ति वो व्यास मंच से ही महाराज जी के पीछे पड़ जाता। मैं संग में रहता था महाराज जी के, हमको दीक्षा दे दो महाराज जी, हमको दीक्षा दे दो, हमको वैष्णवी दीक्षा दे दो, हम आपके चरणों में। महाराज जी उसको बोले कल आना, वो कल आ जाए तो उसको बोले तुम रात को आना, रात को आ जाए तो कहें सुबह आना। 3 दिन तक महाराज जी ने उसको टरकाया। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, मैंने महाराज जी इसको बेचारे को दीक्षा दे दो, 3 दिन से पीछे पड़ रहा है आपके। तो महाराज जी बोले पता नहीं हमारा मन सा नहीं कर रहा है देने का। मैंने कहा ऐसे मत करो महाराज जी, बेचारा कितना परेशान, ठंडी का समय, कोहरे में आता जाता है, दे दीजिए। हमारी बात मान करके महाराज जी बोले ठीक है आप कह रहे हैं तो हम दीक्षा दे देते हैं। लेकिन अच्छा है हमको उस दिन पता चला कि संत यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है ठाकुर जी कुछ अंदेशा कराते हैं। अब महाराज जी ने जैसे ही उसको दीक्षा प्रदान की, हम वहीं बैठे थे, दीक्षा देने के बाद महाराज जी ने गुरु मंत्र कान में दिया, शंख चक्र कंधे पर पधरा दिए, हवन इत्यादि आदि करके जैसी गुरु दीक्षा प्रदान की, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद तुरंत वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज जी अब मैं भी शिष्य बना सकता हूं ना, अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। महाराज जी बोले देख लो इंद्रेश जी, ये 3 दिन से इसलिए पीछे पड़ रहा था ताकि दीक्षा लेकर के ये भी चेला बना सके, क्योंकि बिना दीक्षा के अधिकार नहीं मिलता दीक्षा देने का। मतलब उसने दीक्षा ही इसीलिए ली थी कि ताकि वो भी अपने शिष्य बना सके। गुरु बन जाना बहुत सरल है, पर गुरु पदवी को निभाना बहुत कठिन है। मूलदास जी ने उस कन्या से कहा तुम यहीं रहो हमारे आश्रम पर, कल को बालक जन्म ले, कोई पूछे इसके पिता कौन, हमारा नाम बोल देना, हम इसके पिता हैं।
उस कन्या ने बालक को जन्म दिया और जन्म लेने के बाद हवा की तरह पूरे नगर में बात फैल गई कि मूलदास महात्मा ने अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और सन्यासी विरक्त होने के बाद भी एक बालक के पिता बन गए। आश्रम से कई शिष्य छोड़ छोड़ करके चले गए, बोले हमारे गुरुजी पद भ्रष्ट हो गए। और ये खबर जब राजा को पता चली कि हमारे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, अब कोई भी वास्तविकता नहीं जानता है, केवल सुनी हुई बात को मान करके सबने अपनी गुरु पदवी का, गुरु स्थिति का त्याग कर दिया। यहां तक कि राजा ने भी अपनी कंठी तोड़ करके नदी में प्रवाहित कर दी। बोले भैया हम तो गलत फंस गए ऐसे गुरु के चक्कर में, अब गुरु बदलेंगे। राजा ने दूसरे गुरुजी बना लिए, गुरु त्याग कर दिया। मूलदास जी महाराज को एक दिन पता चला कि सब दुनिया अब विमुख हो गई, मूलदास जी के सारे शिष्य भी छोड़ छोड़ के चले गए। मूलदास जी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, संत को कभी प्रभाव नहीं पड़ता। क्षमा कीजिएगा, जिस गुरु को, जिस संत को केवल सम्मान अच्छा लगता है और कभी यदि किंचित अपमान हो जाए तो वो आग बबूला हो जाए, तो उनके संतत्व में कुछ तो कमी है। जो सब स्थिति में सम रहे उसी को तो संत कहते हैं। मूलदास जी महाराज आज राजा के दरबार में गए, अपने शिष्य के दरबार में गए, तो राजा अपने दूसरे गुरु के सामने नीचे बैठ करके और उनसे ज्ञान उपदेश ले रहा था। मूलदास जी महाराज जैसे ही आए, राजा ने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पर? अब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, आपके प्रति मेरी कोई गुरु निष्ठा नहीं है, मेरे गुरु तो ये हैं। मूलदास जी की मरी हुई बिल्ली लेकर के आए थे, बिल्ली को नीचे पटक दिया और पटक करके जो नए गुरु जी बने उनसे कहा अगर तुम गुरु हो तो इस मरी हुई बिल्ली को जीवित करके दिखाओ। तो गुरु जी तो घबरा गए, बोले इनसे पंगा लेना ये कोई सामान्य नहीं है, कोई श्रेष्ठ है। नए गुरु जी तो चले गए उठ करके। मूलदास जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जैसे ही छिड़का बिल्ली जीवित हो गई। देख करके राजा भयभीत हो गया, बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया। बोले अपराध तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने गुरु दीक्षा ली थी। क्यों? क्योंकि तुमने बिन विश्वास गुरु दीक्षा ली थी। घटनाक्रम क्या हुआ उसको जाने बिना तुमने कंठी तोड़ दी, उसको जाने बिना तुमने गुरु अपने शिष्य पद से त्याग कर दिया। इससे गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पर शिष्य को नरक जाना पड़ता है अगर वो अपना विश्वास प्रकट ना करे गुरु के प्रति। भैया देखो, माता पिता ने बालक को जन्म दिया, बालक जन्म से ही अगर अंधा हो गया, भगवान ना करे, लेकिन जन्म से ही अंधा हो गया, क्या माता पिता को उस बालक को छोड़ देना चाहिए? और जो माता पिता उस बालक का त्याग कर देते हैं वो माता पिता घनघोर नरक में जाते हैं। क्या बालक बड़ा हुआ और उसने देखा कि मेरे माता पिता तो अत्यंत वृद्ध हो गए, अब चल फिर भी नहीं पाते, और उनको जाकर के वृद्धाश्रम छोड़े आए, ऐसे बालक को नरक जाना पड़ता है? जब माता पिता के बालक के प्रति, बालक का माता पिता के प्रति संबंध त्याग करना नरकगामी होता है, तो शिष्य गुरु के संबंध में त्याग करना नरकगामी नहीं होगा? वहां भी नरकगामी होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि रामचरित्र इतना कल्याणकारी क्यों है? ये वंदना प्रसंग की वजह से। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वंदन किया और क्रम सह वंदन किया। जैसा क्रम वंदना का होना चाहिए उस क्रम से वंदन कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपके लिए पुरानी बात होगी, पर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं एक एक प्रसंगों को बड़े उत्साह से कहने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु वंदना करने के बाद, अनेक चौपाइयों में गुरु वंदना करने के बाद फिर ब्राह्मणों को वंदन किया। बंदौ प्रथम महिसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना।
महेश्वर वदना। ब्राह्मणों को वंदन किया, बोले भैया